बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक की जानिब इशारा किया जा रहा है, या जो टॉपिक आज की इस वीडियो के लिए सेलेक्ट किया गया है, ये बुनियादी तौर पर एक सवाल है। और सवाल ये किया गया था हमसे कि क्या बाबा फरीद के मज़ार पर जन्नती दरवाज़ा है, और अगर ये जन्नती दरवाज़ा है तो इसका मतलब क्या है, और इससे गुजरने वाला हर शख्स जन्नती हो जाता है। तो सबसे पहली और जो बुनियादी बात है उसकी जानिब इशारा करते हैं और आपको बताते हैं कि जन्नती दरवाजे की तारीखी अहमियत क्या है, और इसके अलावा क्या जन्नती दरवाजे से गुजरने वाला हर शख्स जन्नती हो सकता है। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के दरबार पर ये जो बहिश्ती दरवाज़ा है, ये खासी अहमियत का हामिल है। रोज़ा मुबारक का मशरकी रास्ता नूरी दरवाज़ा कहलाता है, और दूसरा रास्ता जुनूब की समत है जो बहिश्ती दरवाज़ा कहलाता है। ये दरवाज़ा सदियों से इस नाम से मंसूब है। पहली जो बात का जवाब आपको दिया जाता है कि क्या इसमें से निकलने वाला जो शख्स है वो जन्नत में चला जाएगा। देखिए, ये जो बात है कुरान और हदीस से तो इस बात की जानिब कभी भी कहीं भी इशारा नहीं मिलता। ये अकीदत और मोहब्बत एक कदीम रिवायत पर मबनी है जो सीना बसीना चली आ रही है, और ये अकीदत और मोहब्बत ही की बात है कि लोग ये समझते हैं कि इस दरवाजे से गुजरने वाला शख्स जन्नती है। फ़र्ज़ करें अगर इस दरवाजे से गुजरने वाला शख्स जन्नती होता भी है तो वो जन्नती अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के अलावा नहीं हो सकेगा। अल्लाह की रज़ा होगी, अल्लाह उसे जन्नती बनाना चाहेगा तो उसे जन्नती बनाएगा। अगर अल्लाह ताला उसे जन्नत नहीं देना चाहेगा तो किसी भी तौर वो इंसान जन्नती नहीं हो सकता। तो इस बात को जो है वो समझ लीजिए और जान लीजिए कि हर वो काम जिसका शरीयत में कोई ना ही तो नफ़ा है और ना ही नुकसान है, यानी शरीयत में उसके करने पर ना ही रोका गया है और ना ही उसका हुक्म दिया गया है, उस बारे में अगर तावीलें आप गढ़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत हो सकती है। इस हवाले से कोई और बात नहीं हो सकती। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के रोज़ा मुबारक का मशरकी रास्ता नूरी दरवाज़ा कहलाता है, और दूसरा रास्ता जनूब की समत है जो बहिश्ती दरवाज़ा कहलाता है। यह दरवाज़ा सदियों से इस नाम से मंसूब है। इसकी पेशानी पर बाब जन्नत के हुरूफ गंदा हैं जो नहायत ही खूबसूरत और पुरकशिश हैं। बुजुर्गान दीन और हजरत बाबा गंज शकर के अकीदतमंद इस दरवाजे से गुजरना बाइस सादत व बरकत समझते हैं, और ये एतकाद होता है कि इन पर जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं। ये अकीदत और मोहब्बत एक कदीम रिवायत पर मबनी है जो सीना बसीना चली आ रही है। इसके मुअज्जद सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी हैं। जब आप दिल्ली से पाकपतन तशरीफ लाए तो इस वक्त हजरत बाबा फरीद का विसार हो चुका था, और उनके जस्द अक़दस को रोज़ा हजरत ख्वाजा शहाबुद्दीन गंज आलम की जगह इमानतन रखा गया था। इस जगह पर आज भी एक पत्थर का निशान रखा हुआ है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बज़रिया कश्फ हजरत बाबा साहब से रोज़ा तामीर करने की इजाज़त हासिल की तो आपने हज़ारों हुफ़ाज़ व उलमा कराम बुलाए और खुलफा मुरीदैन जमा हुए। तो उस वक्त आपने फरमाया कि मेरे शेख व मुर्शद के रोज़ा पर लगने वाली हर ईंट पर एक कुरान पाक खत्म किया जाए। चुनाचे महबूब इलाही के हुक्म पर ऐसा ही किया गया, और हजरत बाबा साहब के रोज़ा पर लगने वाली शुरू से आखिर तक तमाम ईंटों पर कुरान पाक पढ़े गए। जब रोज़ा शरीफ तैयार हो गया तो आपकी लहद मुबारक के लिए चंद ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो हजरत बाबा साहब ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से बज़रिया कश्फ फरमाया कि जुनूब की जानिब जो जालियां छोड़ी हैं उनको तोड़कर कुछ ईंटें निकाल लें। उन ईंटों को निकालने से एक दरवाज़ा बन गया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बचश्म बातन नबी करीम बमा साहब आले अथार और औलिया अज़्ज़ाम रोज़ा बाबा साहब के मशरकी दरवाज़ा से निकलकर जनूबी और मशरकी गोशा, जहां अब एक छोटे से हुजरे की जगह, ये जगह कदम रसूल के नाम से मशहूर है, पर तशरीफ़ फरमा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के निशानात मौजूद थे। यहाँ बेअदबी से बचाने के लिए हुजरा तामीर कर दिया गया है जो अब भी मौजूद है। इस जगह हजूर फरमा रहे हैं, ए निजामुद्दीन औलिया, तू बाआवाज़ बुलंद ये कह दे और बुशारत व मगफिरत जिन्नो इंस को सुना दे कि हमको रब्बुल इज़्ज़त से फरमान हुआ है कि जो कोई इस दरवाजे से गुजरेगा अमान पाएगा। चुनाचे बहश्ती दरवाजे पर हुजूर का ये फरमान मुबारक इन अल्फाज में दर्ज है, मन दखल हाज़हु अलबाबु अमन, दाखिल हुआ जो इस दरवाजे से गुजरा उसने अमान पाई।
हजूर नबी करीम के इरशाद आली की तामील में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मस्जिद के मीनार पर चढ़कर तवज्जो के लिए 3 मरतबा ताली बजाई और हुजूर का इरशाद आली पढ़कर सुनाया। ऐलान की देर थी कि मौजूदा औलिया सालिहीन और दीगर अकीदतमंद लोग फरीद फरीद के नारे लगाते हुए दौड़ते आए और बहिश्ती दरवाजा से दाखिल होकर नूरी दरवाजे से बाहर आते गए। आपकी पैरवी में बहिश्ती दरवाजे खुलने के वक्त अब भी 3 मरतबा ताली बजाई जाती है। आज तक इसी तरह से रसूमात अदा की जाती हैं और आज भी हजरत अमीर खुसरो देहलवी का मशहूर नारा अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद लोग लगाते और बहिश्ती दरवाजे से गुजरते हैं। ये दरवाज़ा 750 साल से ज़ायद अरसे से सिर्फ उर्स के दिनों में मौजूदा सज्जादा नशीन खोलते हैं और अकीदतमंद गुजरने की सआदत हासिल करते हैं। बाकी साल भर ये रास्ता बंद रहता है। लाखों इंसान इस दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल करते हैं और फ़ज़ा फरीद फरीद के नारों से गूंजती रहती है। हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में अगर बात की जाए तो हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद पाक हैं। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के चौथे दादा हज़रत शेख शहाबुद्दीन फरुख शाह काबुली रहमतुल्लाह ताला अलैह काबुल के बादशाह थे। आपकी सल्तनत काफ़ी वसी थी, लेकिन गजनवी इक़्तिदार की वजह से आपकी हुकूमत सिर्फ काबुल तक महदूद होकर रह गई। बाद अज़ां गर्दश ज़माना के ज़ेर असर हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जद्द अमजद हज़रत शेख मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खिलाफत बगदाद के ज़वाल के बाद कुर्दों और तुर्कों की पैदा करदा तफ़ाइफुल मुलूकी में शहीद हो गए। तुर्कों की पैदा करदा तवाइफुल मुलूकी में शहादत के बाद चुनाचे हज़रत बाबा साहब के दादा हज़रत शेख मोहम्मद शुएब ने अपने अहल वयाल को हमरा लिया और लाहौर तशरीफ़ लाए। फिर आज़म कसूर हुए। बादशाह वक्त ने बसद इज़्ज़त व एहतराम हज़रत शेख मोहम्मद शुएब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुल्तान के करीब कस्बा खोतुवाल की जागीर की और इस इलाके के उन्हें जागीरदार मुकर्रर फरमाया। हज़रत शेख साहब के 3 फर्जंद हज़रत ख्वाजा जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद बुजुर्गवार हैं। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े आबिद, आलिम और आदिल हैं। आपकी शादी हज़रत मौलाना वजीहुद्दीन हुजुंदी अब्बासी रहमतुल्लाह ताला अलैह की साहिबजादी हज़रत बीबी मरियम अल मारूफ करसम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई। हज़रत ख्वाजा को अल्लाह ताला ने 3 बेटे अज़ाज़ुद्दीन महमूद, फरीदुद्दीन मसूद और नजीबुद्दीन मतवक्कल अता फरमाए। हज़रत ख्वाजा साहब के तीनों ख़ानदानी फ़ज़ाइल व ख़साइल के हामिल, आबिद, जाहिद और साहिब इरफान थे। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा माजिदा साहिबा भी इंतहाई आबिदा और आरिफा कामिल खातून थीं। इस ज़िमन में एक वाक़या काबिल ज़िक्र है कि एक दफ़ा एक चोर आपके घर में दाखिल हुआ। हज़रत बाबा साहब की वालदा मोहतरमा उस वक्त इबादत में मसरूफ़ थीं। कुदरते खुदाबंदी से चोर अंधा हो गया, बाहर न निकल सका और घबरा कर बुलंद आवाज से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। चोरी करने से तौबा की, बिनाई के लिए इल्तिजा की। आपकी वालदा मोहतरमा को रहम आ गया और आपने दुआ फरमाई। चोर की आंखें रोशन हो गईं और वो मकान से चला गया। सुबह सवेरे वही चोर सर पर दूध का मटका उठाए बमाए अहलो अयाल आपकी वालदा मोहतरमा की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर दौलते इस्लाम से मालामाल हुआ। इसका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया और उसने अपनी बकिया उम्र इस खानदान की खिदमत में गुजार दी। जाहिदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बिन हज़रत शेख जमालुद्दीन सुलेमान बिन हज़रत शेख बिन मोहम्मद शुएब बिन हज़रत शेख मोहम्मद अहमद, ये सिलसिला अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। सीरत के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी तमाम तर ज़िंदगी कुरान और सुन्नत और अल्लाह की पैरवी में गुजारी। तमाम उम्र आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस को मशअले राह बनाया। तबीयत में सादगी बेहद और बेहद इनकिसार था। सारी उम्र इख्तियारी फ़िक्र फाका में गुजारी। दुनिया की तमाम नेमतें मुयस्सर होने के बावजूद करीर और पीलू के फल खाकर गुज़र औक़ात की। दिल इंतहाई नर्म और सोज़ो गुदाज का मुरक्के था। तमाम उम्र इबादत और रियाजत और मुजाहिदात में बसर हुई। यही वजह है कि आपको ज़ुहदुल अंबिया का
लक़ब दिया गया है।